प्रॉब्लम 2.8 में क्या कहा है हमें, फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है 3i + 2j मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट 2 - 1 टू द पॉइंट 6 4। हमने फाइंड आउट करना है वर्क डन जबकि एक फोर्स एक्ट कर रही होगी, फोर्स की ये वैल्यू गिवन है, वो एक्ट कर रही होगी उस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो इन दो पॉइंट्स में से पास आउट करेगी। ठीक है, सो हमें गिवन क्या है, पहले हम लोग डाटा लिखते हैं हमेशा ताकि उससे हम लोग कुछ अंडरस्टैंडिंग लेके अगर कोई डायग्राम बनानी है जो फर्दर उसमें सोल्यूशन देखना है वो करना है, तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं। सो हमें गिवन है, गिवन दैट फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमें एक फोर्स वेक्टर गिवन है। और दूसरी बात हमें क्या बताई गई है कि दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान से वो फोर्स मतलब दो पॉइंट्स हमें गिवन है जिनके दरमियान से एक वेक्टर पास करता है, उसको डिस्टेंस वेक्टर कह सकते हैं। तो उसी की डायरेक्शन में, जो उसकी डायरेक्शन होगी उसी की डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करेगी, तब हमने वर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हमें पॉइंट्स क्या क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है हमें 2 - 1 और दूसरा पॉइंट हमें गिवन है 6 4। ठीक है, तो हमने इस डाटा से फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड वर्क डन, जिसको मैं W से रिप्रेजेंट करती हूँ, इज इक्वल टू अननोन। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करना है, तो इसका सलूशन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, मैं डाटा लिखूँगी, डाटा कंप्लीट करूँगी। उसके बाद जैसे डाटा में ये दो पॉइंट्स मुझे गिवन है तो इनका मैं पोजीशन वेक्टर बनाती हूँ। सो मैं लिखती हूँ, लेट्स से मैं इसको पॉइंट A कहती हूँ और इसको B कहती हूँ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसको मैं कहती हूँ लेट्स से R1 है, दिस विल बी इक्वल टू 2i - j यूनिट वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी लिखती हूँ, उसको मैं लेट से रिप्रेजेंट करती हूँ R2 से, वो बनेगा 6i + 4j यूनिट वेक्टर इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वर्क डन, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, सिंस वर्क डन इज गिवन बाय W इज इक्वल टू F.D। अच्छा, अब ये D क्या है, पहले मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि मैंने जो फार्मूला लिखा है इसमें क्या क्या टर्म्स हैं। ठीक है, F फोर्स की तो समझ आ गई कि जो हमें गिवन है। अब ये D क्या है, D के लिए हम लोग पहले इसको इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं और फिर मैं वहाँ से बताती हूँ कि उन्होंने जो हमें स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है तो वो किस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये वाई एक्सिस ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 जो R1 वेक्टर है उसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। सो x पॉजिटिव y नेगेटिव ये कोऑर्डिनेट बना। तो मैं कहती हूँ कि लेट से जो R1 वेक्टर है वो मेरा यहाँ पर लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 और -1। तो लेट से x की वैल्यू 2 और y की -1 ऑलमोस्ट लेट से ये बन रहा है, इसको मैं कह देती हूँ ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर R1 है। सो इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा जो मैंने R2 जिसको नाम दिया है B.6 और 4 है, तो उसके कोऑर्डिनेट उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों वो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव x और पॉजिटिव y। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो मैं कहती हूँ लेट से वो हमारे पास ये वेक्टर बनेगा 6, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू समथिंग 4, तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं बनेगा। तो मैं कहती हूँ लेट से ये हमारे पास R2 वेक्टर है। ठीक है, मैंने इन जो दो पॉइंट्स ए और बी गिवन थे उनसे मैंने R1 और R2 पोजीशन वेक्टर्स बना लिए। ठीक हो गया, अब ये जो D है वेक्टर ये क्या है, पास कर रहा है हमें, जो स्टेटमेंट में बताया गया है कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ
मूव करेगी, यानी फोर्स हमारी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो वेक्टर बनेगा वो भी इन दो पॉइंट्स में से पास करेगा, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो मैं कहती हूँ कि यहाँ से एक वेक्टर जो इनका डिस्टेंस बताएगा उसको मैं कह देती हूँ डी वेक्टर, ठीक है। तो फोर्स भी जो है हमारी वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। फोर्स भी हमारा इसी डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, ये नहीं देख रही कि आपने ये नहीं देखना कि चले ये तो दोनों पॉजिटिव है तो मैंने इस तरह से क्यों किया, जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि ये जो वेक्टर होगा जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास करेगा, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसी वेक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग फोर्स जो है वो भी एक्ट कर रही होगी। सो इस वेक्टर को मैंने डी का नाम दे दिया जो मैंने यहाँ डिफाइन किया है। सो फ्रॉम डायग्राम आप देख सकती हैं कि सिंस from the diagram यानी डायग्राम में हमें हेड टू टेल रूल पता चल रहा है। वो किस तरह से, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि हेड टू टेल रूल में हमने हमेशा ये देखना है कि जहाँ पर फर्स्ट वेक्टर वो होगा जो हम लोग एक वेक्टर देखेंगे जिसकी टिप जहाँ पर ख़त्म होती है वहीं से सेकंड वेक्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ये है और सेकंड वेक्टर हमारे पास ये है और ये रिजल्टेंट है जो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड तक जा रही है। सो यहाँ से हेड टू टेल रूल हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज़ R2 दिस इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर यानी R1 प्लस सेकंड वेक्टर यानी D। तो यहाँ से मैं D की वैल्यू सेपरेट कर सकती हूँ। सो D विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। तो वैल्यूज़ पुट करूँगी, R2 जो मैंने डिफ़ाइन किया उसकी वैल्यू लिखती हूँ, ये देखिए ये R2 की वैल्यू मैंने डिफ़ाइन की और ये R1 की वैल्यू डिफ़ाइन की। सो R2 की वैल्यू इज़ 6i प्लस 4j यूनिट वेक्टर है और माइनस R1 की वैल्यू 2i माइनस j यूनिट वेक्टर। इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो 6i माइनस 2i दिस विल बी इक्वल टू 4i और प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 j यूनिट वेक्टर। सो मेरे पास d जो वेक्टर है यानी जो ये मैंने वेक्टर डिफ़ाइन किया है ये वाला वेक्टर, उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 4i प्लस 5j यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलें जी, अब मैंने क्या करना है, मैंने वर्क डन फाइंड आउट करना है जिसके लिए फोर्स और डिस्टेंस रिक्वायर्ड था। मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, फोर्स मुझे गिवन थी। अब तो सिंपल रहेगी, हमने इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। सो फॉर नाउ इक्वेशन 1 गिव्स, इक्वेशन 1 अब हमें क्या देगी, W विल बी इक्वल टू फोर्स की जगह मैं फोर्स वेक्टर पुट करूँगी जिसकी वैल्यू मैंने डाटा में लिखी हुई है 3i प्लस 2j यूनिट वेक्टर। सो दिस विल बी इक्वल टू 3i प्लस 2j यूनिट वेक्टर। फोर्स की वैल्यू लिख ली है, डॉट अब d की वैल्यू मैं पुट करूँगी जो मैंने अभी फाइंड आउट की है 5j यूनिट वेक्टर। सो अगेन जिस तरह मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया है कि जब हम लोग इस तरह से डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे तो सिर्फ i और i का कंपोनेंट्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है और j का कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होता है, बाकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो नलीफाई हो जाती है। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 3s are 12 i डॉट i, इसको ना भी लिखे तो फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस इसी तरह j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2s are 10, हमारे पास आएगा 12 प्लस 10 दिस विल बी इक्वल टू 22। सो ये हमारे पास वर्क की वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड आउट की है, तो इसका आंसर आपके पास आ गया कि वर्क डन जो है दिस इज़ इक्वल टू 22 यूनिट्स। सो यही आपका आंसर होगा।